उससे पहले वहाँ ताम झाम ला के उनने तोड़ा ताड़ी कर दी, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है हड़ताल में बैठने का, जिसका मेन मुद्दा है अगर सोमवार तक हमको इसका सही से जवाब नहीं मिला तो हम ये चौराहे पर आत्मदाह कर लेंगे। ढाल जा दी है वहाँ को कम है, जबकि मौके पे ढाल नीचे को जा दी है और ये हमको गलत बताया जा रहा है। और हमसे ये कहा जाता है कि इसमें जो नगर निगम का कूड़ा आता है उसके लिए हम जाल लगाएंगे। जाल लगाने में तो पूरी प्रेमपुल उजगानी भी खत्म हो जाएगी। ये जो कागज़ है इसमें आप डेट भी देख सकते हैं। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो हमने अभी ऑनलाइन निकाली है। इसमें डेट आती है 10/8/2023 की, जब रकसिया नाला का दुष्परिणाम देखने को मिला गया था। उसमें एक आदमी ने रकसिया नाले को दूसरे दिशा में मोड़ा गया, उसके खिलाफ केस हुआ, उसकी जेसीबी जब्त हुई। तो क्या यहाँ पूरा का पूरा नाला जिंदगी भर के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या ये प्रशासन सही कर रही है कि जो गवर्नमेंट इसको जंगल में डाल रही है, क्या जंगल ने इनको कोई एनओसी ग्रांट करी है, दी है, जिसको दिखा के ये बोल सकते हैं कि हम नाले को जंगल में डाला जा रहा है? कोर्ट ने कहा कि एक किसी एजेंसी से मतलब सर्वे की जाए कि नाला कहाँ को बहता है, तो अभी तो सर्वेयर ने रिपोर्ट नहीं, तो बगैर उस रिपोर्ट के इन्होंने तोड़ दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त जेजेएन की टीम हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ हल्द्वानी के हिम्मतपुर बैजनाथ क्षेत्र के जो लोग हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनका जो मामला है वो रस्किया नाला से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे मामले में मैं आपको बताने से पहले उनसे ही आपकी सीधे बात कराती हूँ और क्या कुछ उनका मामला है इस बारे में जानते हैं। और नमस्कार सर, आपका नाम? रमेश पाठक। सर, आज एसडीएम कोर्ट में आप आए हैं, क्या कहेंगे, क्या है आपका पूरा मामला? ये मामला है रकसिया नाले को लेकर, जो दमोह ढुंगा से स्टार्ट होकर प्रेमपुल उजगानी चौराहे पे डाला जाता है। तो ये काफ़ी टाइम से आता है, वहाँ से बहुत सारे गांवों को प्रभावित करता है। बट इस बार सरकार ने ये फैसला ले रखा है कि नाले को 90 डिग्री में पूरा मोड़ा जाएगा, जो आगे जाके एक आपदा को दावत देनी बात, सीधी सी बात है कि ये दावत दी जा रही है आपदा को, तो इसको मोड़ के ना इसको सीधा डालने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उससे दाब वगैरह कुछ नहीं लगेगा, जिससे पानी का फैलाव नहीं होगा। और जो सदियों से और जो जहाँ से डाला जा रहा है वहाँ से बंद नाला डाला जा रहा है। ये जो ऊपर से 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर का नाला आता है, वहाँ तो कहीं बंद नहीं है। एंड पॉइंट पर आने के बाद आप इसको बंद करके कैसे मोड़ सकते हैं? वो तो एक खतरे की निशानी है ना। इसमें बड़े बड़े पेड़ आते हैं, घास आती है, क्या नाम है, पन्नियाँ वगैरह सब चीज़ बह के आती है, रेता आती है, बालू जो होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। ये सब चीज़ इसके साथ बह के आता है। क्या इसको मोड़ना सही है? सही क्या नाम है, आगे जाके फ्यूचर में जाके ये बहुत बड़े खतरे की निशानी है। आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है, बिडला स्कूल के पास एक मोड़ मोड़ा गया था। आज भी बिडला स्कूल उस चीज़ के लिए भुगतता है। हर साल बिडला स्कूल में कई दिनों की छुट्टियां बढ़ती हैं जब रकसिया नाला अपने रौद्र रूप में आता है। मोड़ने के चक्कर से वहाँ एक किसी की नर्सरी है, उसको लाखों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि उसकी बेचारी की नर्सरी वही है, लेकिन बरसात के टाइम पे उसका काम खत्म हो जाता है। पूरे फिर से उसको अपना बाग वगैरह सजाना पड़ता है, फिर से चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो आगे जाके यही एक मुद्दा प्रेमपुल उजगानी चौराहे से भी आए दिन उठता रहेगा। आपका ये कहना है कि ऐसा ही अब उस क्षेत्र में भी होगा? आप ये देख लीजिए ना, दमोह ढुंगा से जहाँ से ये नाला आता है वहाँ से, चलो यहाँ से तो बंद नाला डाल रहे हैं, आप केवल एक पुलियाओं की स्टोरी उठा के देख लीजिए। हर इलाके की जहाँ जो पुलिया होंगी उसकी एक कहानी होगी कि जब भी इसमें पेड़ वगैरह आए, उससे डाब लगा तो उसका पूरा इलाका बर्बाद हो गया, लोगों के घर में पानी गया। जब इसका प्राकृतिक बहाव सीधा है तो आप इसको 90 डिग्री में किस प्रकार से मोड़ सकते हैं? कौन, मतलब कैसे कह सकते हैं कि ये पाइपों के जरिए मोड़ना संभव है? जिसका जो लोग अभी सर्वे करने के लिए आए हैं मौके में, उनने कभी तो नाले को देखा नहीं है, नाले का रूप नहीं देख रखा है, कितना आता है इनको ये भी नहीं पता। इसके साथ साथ सरकार अपनी सारी चीज़ें वहाँ के जरिए लेकर आ रही हैं और उसके बाद उसी जगह नाला भी डाला जा रहा है। ये चीज़ें तो गलत है ना। और जंगल में छोड़ा जा रहा है, बोल रहे हैं इसको आगे ले जाके जंगल में छोड़ा जा रहा है। रास्ते में आपका घर, हमारा घर आता है, उसी रास्ते में हमारा घर है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। हमारी ज़मीन खेती वाले हैं, आगे स्कूल वगैरह हैं, सब लोगों को उससे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज आप यहाँ पे हैं, क्या कारण था इसका? कारण ये है कि हमारे घर में जेसीबी चल गई। हमने जानवरों को रोकने के लिए तार बाड़ लगाया था, सरकारी आदमी आए, हमने उनको रोका, उनने ना हमको कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, डायरेक्ट आए और हमारे तार बाड़ तोड़ के चले गए। और पड़ोसियों को 3 दिन का अल्टीमेट देकर गए हैं कि आप 3 दिन में इसको उठा लेना। इकलौते हमारे घर को तोड़ा गया है। हमारे जो जानवरों को रोकने के लिए तार बाड़ किया गया था उसको तोड़ा गया है। मौके पर आप अपनी टीम वहाँ भेज के देख सकते हैं, वहाँ का जायजा कर सकते हैं। तो कौन आया था? प्रशासन पूरे आए थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब सब आए थे, उससे आए थे, क्या नाम, राजस्व विभाग से आए थे, पटवारी मैडम आई थी, और भी बहुत सारे लोग आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। मौके पे हम तो वहाँ नहीं थे, क्योंकि जब वो लोग आए हम अपने
विधायक जी को लेटर देने के लिए गए थे कि सर ये प्राकृतिक रूप के साथ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। इस बेस पर हम लेटर देने के लिए गए थे। जब हम घर आते हैं तो जेसीबी वहाँ खड़ी रहती है। हमने पूछा तो उन्होंने हमको कुछ बताया नहीं, बोले सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं। तब तक हम यहाँ आ गए थे धरने के लिए। तो हम धरने में बैठे, वहाँ हमारा तार बार सब चीज़ तोड़ दिया गया है। घर से हमारे फ़ोन आता है, हमारी बहन बताती है कि क्या नाम है, बगल वालों को 3 दिन का टाइम दिया गया है कि आप 3 दिन में इसको हटा लेना। लेकिन क्या हमको कोई अल्टीमेट कुछ नहीं दिया गया है, बल्कि कायदे से वो ज़मीन हमारी हुआ करती थी। जो रोड है वो हमारी हुआ करती थी। उस रोड को ज़बरदस्ती गलत तरीके से गवर्नमेंट ने अपने नक्शे में दर्शाया गया है। रोड को लेने का एक मापदंड होता है, उसकी दिशा जिस दिशा में जा रहा है उसका एक साइज़ होता है, पर्टिकुलर साइज़ होता है, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट। उसको ऐसे ना लेके कहीं पे 4 मीटर, कहीं पे 6 मीटर, कहीं पे 13 मीटर। हमारा घर जहाँ पे हमने घर बनाया है उसको तोड़ने के लिए उसमें 13 मीटर का रास्ता दिखा दिया हमारे घर के पास। केवल हमारा घर टूट रहा है, उससे आगे जाके 4 मीटर हो जाती है गुल रोड, उससे आगे 6 मीटर, फिर हमारे खेत के टुके में लास्ट में 17 मीटर उनने गुल रोड को इस तरीके से कर रखा है, जो ये भी गलत है। और इसको पीडब्ल्यूडी, कल तक ये पीडब्ल्यूडी के पास रहती थी, आज अचानक राजस्व विभाग कहती है कि ये सारा हमारे पास है, इसका लोखा जगह सब हमारे पास है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी अच्छे से गंभीरता से जांच की जाए और जो नाला गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है उसका प्रावधान ये है कि आप सीधे उसका सर्वे किया जाए। ये बोलते हैं कि 4 किलोमीटर पड़ता है वो लंबा पड़ता है। ये बताइए जब दमवा ढूंगा से 15 किलोमीटर दूर यहाँ लाके छोड़ सकते हैं, क्या 4 किलोमीटर आगे सही दिशा में ले जाके नहीं छोड़ सकते क्या? तो आपकी किसी अधिकारी से बात नहीं? हमने सारे अधिकारियों से बात हुई है, सबको हमने लेटर लिखा हुआ है। उसका जवाब आने से पहले हमारे वहाँ कार्यक्रम चालू हो गया इनका। अच्छा, बस ये महीने की 10-12 तारीख से स्टार्ट किया। हम किसी संस्था को अगर RTI मांगते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए मांगते हैं, उसमें भी 1 महीने का प्रावधान है कि 1 महीने में मिलेगा। उससे पहले वहाँ ताम झाम लाके उनने तोड़ा ताड़ी कर दी तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है हड़ताल में बैठने का, जिसका मेन मुद्दा है अगर सोमवार तक हमको इसका सही से जवाब नहीं मिला तो हम ये चौराहे पर आत्मदाह कर लेंगे, सीधी सी बात। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम गौरव है। क्या कुछ हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो आपदा है ना, ये जो पानी आएगा, हम बोल रहे हैं कि जो प्राकृतिक बहाव है वहाँ क्यों जाएंगे? ये इनको मोड़ रहे हैं 90 डिग्री में। इस बार ये प्रशासन की इस बार हो रहा है। अगर वहाँ जाता है तो इससे हमारे जो 2 गांव पड़ते हैं, पाटनवाड़ और पुरनपुर, वो भी प्रभावित होगा वो पानी से। वो अगर वहाँ पे जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डलेगी और इतने बड़े बड़े आते हैं पाइप ना, वो आते हैं पेड़ वहाँ, वो हमने सब देखे हुए हैं। हम स्कूल जाते पूरा वहाँ से बंद हो जाता था। अगर वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन के अंदर जाएंगे तो वो तो फट ही जाएगा एक टाइम में, मैक्सिमम 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें, वो फट जाएगा। उसके बाद तो नुकसान हमारे गाँव को करेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ को आपदा वो पानी का बहाव है वो वहीं को जाए। ये नहीं कि आप उसे जंगल में डाल दे रहे हैं। जंगल में कब तक जाएगा? वो कभी ना कभी तो ख़राब होगा वो पाइप। तो उससे हमें ये दिक्कत है कि उसे जहाँ का वो है बहाव वहीं को भेजा जाए। तो जिस तरह से पिछली बार भी JJN न्यूज़ ने आपको पूरी कवरेज दिखाई थी बरसात के टाइम पे, किस तरह से जो है रस्किया नाला अपने उफान पर रहता है बरसातों में। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? राजेंद्र बात है। सर, आज आप धरने पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांग है? सर, हमारी मांग है कि जो नाला अपने प्रकृति रूप में बह रहा है वहीं से बहे। सर, इसको गलत दिशा में ना मोड़ा जाए। सर, ये हमसे ऐसा कहते हैं, हम नाले को घुमाने के बाद इसमें जाल डालेंगे। पहले कहाँ को जा रहा था नाला? और पहले हल्दीपोखरा धनुवाल को जाता था। अब इसे हिम्मतपुर नाथ होते हुए टैगोर स्कूल पानी निवार होते हुए जंगल को छोड़ा जा रहा है। तो क्या तर्क दिया उन्होंने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, हमसे बोला जा रहा है कि वहाँ की जगह ज़्यादा है, और सर हमसे बोला जाता है कि यहाँ को ढाल ज़्यादा है, वहाँ को कम है, जबकि मौके पे ढाल नीचे को ज़्यादा है। और ये हमको गलत बताया जा रहा है। और हमसे ये कहा जाता है कि इसमें जो नगर निगम का कूड़ा आता है उसके लिए हम जाल लगाएंगे। जाल लगाने में तो पूरी प्रेमपुल उसगानी भी ख़त्म हो जाएगी। और हमसे ये कहते हैं कि हमारे आदमी मौके पे रहेंगे। बरसात अगर रात 12 बजे आ गई तो कौन मौके पे इनका रहेगा? और अगर ये जाल डालते हैं, जाल अगर JCB वो करेगी तो तोड़ देगी, फिर वो उसमें पुलिया में तो बूझा लगेगा ना सर। जबकि दूसरी ओर ओपन जा सकता है, और ये नाले का वही है कि ओपन जाए तभी सक्सेसफुल हो सकता है। तो आपने किसी अधिकारी से बात की थी इस बारे में? हाँ, हमने इनसे अधिकारी को कई बार लेटर भी भेज रखा है। सर, हमने तहसीलदार इनसे सब को कागज भेज के सब हमने वो कर रखे हैं। क्या उन्होंने बोला? उनने कोई इतना जवाब ही नहीं दे रखे। नहीं दिया जवाब? नहीं। और आज मौके में तहसीलदार साहब आए तो वो कहते हैं हमारी जगह ही है। अरे, अगर वो आपकी भी जगह है तो आप कोई प्रगति को गलत रास्ते में थोड़ी मोड़ सकते हो। नाला तो जा JCB चलाने की बात हुई है, तो क्या आपको भी अल्टीमेटम मिला? ना, हमको कुछ भी नहीं मिला। आज हम विधायक जी के वहाँ गए थे तो उनने आने तक वहाँ काम चालू कर दिया। अच्छा, तो आपको बताया नहीं कि उससे पहले ही इनके घर जो है? हाँ, इनने काम चालू कर दिया। क्या कहना चाहेंगे अधिकारी? सर, हम तो यही कह सकते हैं अधिकारी को कि इसकी सही सर्वे की जाए और नाला जहाँ को बहता है वहीं को बहाया जाए।
तो देखा आपने किस तरह से हिम्मतपुर बैजनाथ के लोगों का कहना है कि अभी जो है रसके नाला को जो है उनकी जिस दिशा में अभी नाला जाता है उसके विपरीत किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए आने वाले समय में जो है समस्या में डाल सकता है। इसी के साथ ही उनका कहना है कि उनके घर के पास जो उन्हें ताड़बाड़ किए हुए थे वो सब जो है आज प्रशासन के द्वारा तोड़ दिए गए हैं बिना अल्टीमेटम के। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कब तक जो है प्रशासन इनकी मांग सुनता है और कब तक जो है इनकी समस्या का समाधान निकलता है। तो जिस तरह से इससे पहले वाली आपने रिपोर्ट देखी होगी अभी, तो ये दिन की रिपोर्ट थी, तो जेजे ने पूरी कवर की थी और दिखाया था आपको कि किस तरह से यहाँ पर हिम्मतपुर जो के लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। तो देखने वाली बात होगी, मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि देखने वाली बात होगी कब तक प्रशासन जो है इनकी बातें सुनता है। लेकिन अभी जेजे की टीम फिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और मैं अगर समय की आप बात करूँ तो अभी 7:14 हो रहा है और अभी भी ये लोग यहीं पे मौजूद हैं दिन की बात से लेकर। तो इनसे ही डायरेक्ट बात करते हैं। सर, जिस तरह से आप दिन में बैठे थे, कितने बजे से आप धरने पे बैठे हुए थे? दिन में 1 बजे से। 1 बजे से। हाँ। और अभी 7:14 हो गया है। हाँ, तो ये हमारा सोमवार सुबह 10 बजे तक रहेगा। अगर उस समय तक हमको निर्णय नहीं दिया तो जो हमने बोल रखा है कि हम आत्मदाह कर लेंगे तो हम उस पर अटल रहेंगे, अगर हमको इसका निष्कर्ष नहीं निकला। ये बात है। अच्छा, एक बात बताइए, हमने एक कागज़ निकाल के रख रखा है, ये आप कागज़ देख सकते हैं। ये जो कागज़ है इसमें आप डेट भी देख सकते हैं। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो हमने अभी ऑनलाइन निकाली है। इसमें डेट आती है 10/8/2023 की, जब रकसिया नाला का दुष्परिणाम देखने को मिला गया था। उसमें एक आदमी ने रकसिया नाले को दूसरे दिशा में मोड़ा गया, उसके खिलाफ केस हुआ, उसकी जेसीबी जब्त हुई। तो क्या यहाँ पूरा का पूरा नाला ज़िंदगी भर के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है? क्या ये प्रशासन सही कर रही है? ये चीज़ सही है? और इसके साथ हमको एक और चीज़ चाहिए कि जो गवर्नमेंट इसको जंगल में डाल रही है, क्या जंगल ने इनको कोई एनओसी ग्रांट करी है, दी है, जिसको दिखा के ये बोल सकते हैं कि हम नाले को जंगल में डाला जा रहा है? ये हमको केवल गुमराह करा जा रहा है। हमारा गांव हिम्मतपुर बैजनाथ के बगल में पानी निवाड़ आता है। मेरे ख्याल से हिम्मतपुर बैजनाथ की सड़क सीमा जहाँ पे तक हमारा रोड का मसला चल रहा था वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। बाकी तो गवर्नमेंट ही जानती है उनका क्या रूप है। लेकिन मेरे हिसाब से जब इतने बड़े हाई कोर्ट को, जहाँ का न्याय सब जगह चलता है, उसको एक बार उसको बनाने के लिए जंगलात ने जगह प्रोवाइड नहीं कर पाई। हमारे उधर से एक वो निकल रहा था, रिंग रोड निकल रही थी ना, हाँ, रिंग रोड के लिए आज तक जगह नहीं दे रखी है। तो क्या इनको इसके लिए क्या गवर्नमेंट ने जगह दे दी, जंगलात ने जगह दे दी? अगर दे दी तो एनओसी दिखाइए उसकी। हम तो ये मांग करते हैं ना, जब इसका रुख ही सीधा स्ट्रेट है, स्ट्रेट इसको ले जाइए, जहाँ जाता है वहाँ इसको छोड़िए। हमारी बस इतनी ही मांग है, बस हो गया। जिस तरह से आपने कहा कि हमारी तरफ को, हिम्मतपुर बैजनाथ की तरफ को जो है नाले का मुख इस बार मोड़ा जा रहा है, तो इसका कोई और वैकल्पिक रास्ता भी है? इसका है, जो प्राकृतिक ने स्वयं से बना रखा है और गवर्नमेंट के पास भी है, क्योंकि दूसरी तरफ जो जाती है वो गवर्नमेंट की सड़क के किनारे किनारे जाता है और दूसरी तरफ जो उसके बाद एक गाँव पड़ता है उसके बीच में कहीं पे पुराना नहर है जिसके नीचे से नाला बहने के लिए जगह बनाई गई है। आज भी उसके अवशेष वहाँ हैं। लोगों ने कुछ जगह तो मिट्टी डाल दी है अपनी जगह को, मतलब ऊंचा कर दिया, दूसरी जगह की मिट्टी लाके डाल दिया। बट गांव के बीच में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे आपको पुराने टाइम की नहर के अवशेष मिलेंगे देखने को, जो धनपुरी गांव के बीच से जाती है। वो भी जाती जंगल ही है, बट वहां से उसका प्राकृतिक जो स्वरूप है, जहां से वो बहती है, वो जगह वो ही रास्ता बनता है। वो हल्दू पोखरा नायक के रास्ते धनपुरी होते हुए जंगल में ही जाता है, जो उसका, क्योंकि पानी तो अपनी जगह स्वयं बनाता है, जो उसने नेचुरल जगह बनाई है वो वही जगह है। और अगर कोई अधिकारी अभी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? हम यही कहना चाहेंगे, जो हमारी मांगे हैं इसको देख लीजिए। अगर ये चीज़ गलत है तो आप कितना सही हैं? हम यही कहते हैं, अगर ये आदमी, ये बेचारा जिसने अपने को बचाने के लिए नाले को दूसरी जगह डाइवर्ट किया, अगर ये गलत है तो आप कहाँ पे सही हैं? हमारा बस इतना ही है कि नाले को उसके जो स्वरूप है, जिस दिशा को बहता है उसी दिशा को उसको छोड़ा जाए, यथा स्थिति वैसे रहने दिया जाए। हम आज तक, मेरी एज 30 साल की हो चुकी है, आज तक हमने वो नाला वैसे ही देखा, आगे भी यहाँ तो वैसा ही छोड़ दिए। गांव वालों की समस्या हो, गांव वाले झेलेंगे। हर साल आप आइए, जैसे ये बाज़ारों में पानी बहता है उसके बाद आप मुआवजा देते हैं वो दे के चले जाइए। ये तो कोई विकल्प नहीं होता है कि उसको आप गलत दिशा में मोड़ दें, जिसके परिणाम और ज़्यादा दिखाई दे भविष्य में और गलत हो। मेरा बस इतना ही मानना है, मेरा बस इतना ही कहना है कि उस नाले को या तो उसके प्राकृतिक रूप के अनुरूप बहने दिया जाए, या तो उसको जहाँ पे था, जैसा था,
जैसा था उसको वैसे ही रहने दिया जाए। हम झेलते हैं, हम आगे भी झेल लेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा होगा कि सर ने हमें बताया कि भले ही जो है प्रशासन हमारी ना सुने, लेकिन हम जो है लगातार अपना जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर देंगे। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से दिन से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर और अभी शाम हो गई है, तो कोई प्रशासन का अधिकारी आया आपसे ना मिलने ना, के लिए? कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। प्रशासन का अधिकारी हमसे मिलने के लिए नहीं आए। दिन में केवल सचिन कुमार जी आए थे, और वो भी कोई हमको ऐसे आश्वासन नहीं दे गए। वो कहते हैं हम पे ऊपर से दबाव है, हम कार्य कर रहे हैं, और किसके दबाव पे ये कार्य कर रहे हैं ये भी पता नहीं। जबकि मौके पे सब अधिकारी को पता है कि नाला कहाँ को बहता है, फिर भी कोई भी अधिकारी ये संज्ञान में नहीं लेना चाहता है कि प्रशासन का इतना दबाव है कि कोई भी काम नहीं करना चाह रहा कि वो सही दिशा कौन सी है, और गलत दिशा में उसको मोड़ा जा रहा है जंगल की इसमें, और आधे से ज़्यादा। और अगर आप सर्वे करोगे तो यहाँ से लेके दिल्ली तक वालों को पता होगा कि नाला कहाँ को बहता, क्योंकि वो नाले पे किसी की कार बही है, किसी की कुछ भी है। इससे पहले एक इसमें न्यूज़ चैनल के थ्रू वो भी हुआ कि बचाओ बचाओ कार्य हुआ, वो किस जगह पे हुआ, कहाँ नाला बहता है, जो सब वास्तव सबको पता है, फिर भी कोई प्रशासन उस पर मौन साधे हुए और कोई उसका एक्शन नहीं ले रही है। तो आखिर कब तक आप धरना में बैठे रहेंगे? हमने सोमवार के 10 बजे तक का टाइम दे रखा। अगर प्रशासन मान गई और उसके वास्तविक रूप में अगर देती है सही है, नहीं तो हम फिर आगे का अपना कार्य करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम जीवन चंद जोशी है। ये दरअसल क्या हो ना, गवर्नमेंट ने बगैर नोटिस दिए हुए पूरी तार बाड़ तोड़ दी। अगर इनको पहले नोटिस दिया होता, कोई अपना इंतजाम करते, इनकी जुताई की थी कई जगह और उसमें जानवरों ने पूरा नुकसान कर दिया, तो बगैर नोटिस दिए वो कार्रवाई जो कर दी, इससे इनका बड़ा नुकसान हो गया। दूसरा मैडम ये क्या था ना, इनने हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में इनने वो क्या था, हाई कोर्ट में इनने अपील दायर की इस मामले को लेकर। हाई कोर्ट ने कहा कि एक किसी एजेंसी से मतलब सर्वे की जाए कि नाला कहाँ को बहता है। तो अभी तो सर्वेयर ने रिपोर्ट नहीं, तो बगैर उस रिपोर्ट के इनने तोड़ दिया। कम से कम उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। अच्छा, हाई कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है? हाई कोर्ट में भी क्या मतलब कहना चाहिए सर? इन मैडम, अब गवर्नमेंट जिन लोगों ने ये तो ज़बरदस्ती हो रही है ना कार्रवाई, कुछ किया थोड़ी जा रहा। हाई कोर्ट के नियमों को ताक कर रखे ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं। कम से कम उस सर्वे को इंतज़ार किया जाता ना। सर्वे का भी इंतज़ार इन्होंने नहीं किया और ज़बरदस्ती इनकी वो तार बाड़ तोड़ दी। ये तो मतलब एक वो हो रहा है, क्या बोलता है, ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है इन पर। यही है मेरे। तो देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं हिम्मतपुर क्षेत्र के जो लोग हैं उन पर आक्रोश है अपनी मांग को लेकर। उनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो है उनकी मांग सुनी जाए और उस पर काम किया जाए। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, लोगों का कहना है कि सोमवार 10 बजे तक जो है यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जो है एक बड़ा कदम उनके द्वारा उठाया जा सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी आखिर प्रशासन कब तक इनकी बातें सुनता है और इनकी मांगें पूरी होती हैं। फिलहाल जेजेएन की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पूजा, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।